नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल समाधान पर। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे GSTR-1 फाइलिंग के बारे में। फ्रेंड्स, GSTR-1 को अपन 3 तरीके से फाइल कर सकते हैं। पहला, ये अपन ने पोर्टल पे लॉगिन किया हुआ है और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपको ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करने का ऑप्शन एक मिलता है। या तो आप ऑनलाइन प्रिपेयर कर सकते हैं या ऑफलाइन यूटिलिटी आप डाउनलोड करके GSTR-1 में अपना डेटा है वो डाल के सबमिट कर सकते हैं। तो पहला तरीका हो गया ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करके उसको अपलोड करना। दूसरा तरीका, फ्रेंड्स, जो लोग टैली को यूज़ करते हैं तो टैली में आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप JSON फाइल क्रिएट करके उसको अपलोड कर सकें। तो पहले आप अपने डेटा से JSON फाइल क्रिएट करेंगे और उसके बाद पोर्टल पे उसको अपलोड कर देंगे। तीसरा तरीका है फ्रेंड्स, आप ऑनलाइन आपका GSTR-1 है वो फाइल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ऑनलाइन मोड में जब आपको GSTR-1 अपना फाइल करना है तो आपको किस तरीके से करना है। वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो से। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद GSTR-1 फाइलिंग से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरी है, मेरा मानना है कि उसका आपको सलूशन इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, जब आप GSTR-1 ऑनलाइन फाइलिंग का क्लिक करते हैं ऑप्शन, तो आपके सामने इस तरीके से ये टेबल शो करती है। GSTR-1 फाइल करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें आपको क्या क्या डिटेल्स है वो फिल करनी है, क्या क्या सबमिट करना है। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला है टेबल नंबर 4। टेबल नंबर 4 में वो डिटेल जाती है जो आपकी B2B इनवॉइसेस आपने रेज करी है। B2B इनवॉइसेस से मतलब ये है कि आप GST में रजिस्टर्ड है और आपका परचेजर यानी कि जिसको आप माल बेच रहे हैं अपना या सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी यदि GST में रजिस्टर्ड है तो वो बिजनेस टू बिजनेस से काउंट होती है, जिसको आपको टेबल नंबर 4 में डालना है। इसके बाद B2C का मतलब हो गया बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि आप ऐसी जगह माल सेल कर रहे हैं जो GST में रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि जिनको ITC का क्लेम नहीं कर लेना है अपना, वो आपके बिजनेस टू कस्टमर हो गए। बिजनेस टू कस्टमर यानी B2C की फिर GST में 2 कैटेगरीज है फ्रेंड्स। आप देखेंगे यहाँ पे टेबल नंबर 5, यहाँ पे है लार्ज इन्वॉइसेस, यानी कि जो इन्वॉइसेस जिनका वैल्यू 2,10,000 रुपये और उससे ज़्यादा है उसको आपको टेबल नंबर 5 में डालना है। और इसके अलावा एक GST में दिया हुआ है टेबल नंबर 7 B2C अदर्स। तो जिनकी वैल्यू 2.5 लाख से कम होगी उन सब का डेटा आपको टेबल नंबर 7 में डालना है। तो बात करते हैं सबसे पहले टेबल नंबर 4। जब आप इसको क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे अपन ने इसको क्लिक कर लिया है और जब आप ऐड डिटेल्स करेंगे इसको, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आपके दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहले आपको क्या डालना है इसमें, रिसीवर का GSTIN। जिस भी पार्टी को आपने बिल किया है उसका आपको यहाँ पे GSTN नंबर डालना है। जैसे ही आप GST नंबर डालेंगे, रिसीवर का नेम और ये सब वो ऑटोमेटिकली फेच करता है सिस्टम। इसके बाद आपको यहाँ पे जो फिल करना है, जो ग्रे फील्ड है उसमें आपको कुछ भी आप इनपुट नहीं दे पाएंगे, ये ऑटोमेटिकली फील्ड आएगा। और जो वाइट फील्ड है उस टेबल में आपको यहाँ पे आपके इनपुट्स वो डालने हैं। GSTN डालने के बाद आपको इनवॉइस का नंबर डालना है, इनवॉइस का आपका डेट डालना है, प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे डालना है। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपने जहाँ भी सप्लाई दी होगी गुड्स की या सर्विसेज की, उस स्टेट का आपको यहाँ पे कोड डालना है। इसके बाद आ गया टोटल इनवॉइस वैल्यू। टोटल इनवॉइस की वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST दोनों मिला के जो आपकी इनवॉइस की टोटल वैल्यू हो रही है वो आपको यहाँ पे डालनी है। इसके बाद आपको इसको सेव कर देना है। इसी तरीके से जितने भी आपने सेल करी है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, उन सारे आपके इनवॉइसेस की आपको इस तरीके से आपको डिटेल्स इसमें डालनी है।
तो जब ये आप सारी डिटेल्स फिल कर देते हैं तो आपके डेटा यहाँ पे आप देखेंगे टेबल नंबर 4 पे आपके सारे डेटा यहाँ पे आ जाएंगे। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि सिस्टम जो आप डेटा फिल कर रहे हैं उसको अपडेट करने में थोड़ा टाइम ही लेता है। कई बार सर्वर की वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसमें आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। थोड़ा वेट करने के बाद में या एक बार आप देखेंगे तो ऊपर रिफ़्रेश बटन है, यहाँ पे आप इसको रिफ़्रेश कर सकते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद में आप इसको देखेंगे तो आपका डेटा यहाँ पे वापस वो आ जाता है। इसके अलावा फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप एक बार लॉग आउट कर लीजिए। जब आप 5-7 मिनट बाद दोबारा से लॉगिन करते हैं तो आपको वो डेटा जो आपने फिल किया है वो सारा इसमें मिल जाता है। इसके बाद आता है टेबल नंबर 5, यानी कि B2C सेल आपकी। B2B सेल जो भी है आपकी, यानी कि जो भी GST रजिस्टर्ड पर्सन्स को आप सेल कर रहे हैं वो सारी डिटेल्स आपको डालनी है टेबल नंबर 4 में। इसके अलावा B2C जो सेल है उसके यहाँ पे अगेन 2 पार्ट किए हुए हैं। 2,50,000 से ज़्यादा जिन इन्वॉइसेस की वैल्यू है वो आपको टेबल नंबर 5 में डालनी है, और जिनकी वैल्यू 2,50,000 से कम है, या यूँ कह सकते हैं कि 2,50,000 में जितने आपने डिटेल्स डाल दिए टेबल नंबर 5 में, उसके अलावा आपकी जितने भी B2C सेल बच जाती है वो सारी आपको डालनी है टेबल नंबर 7 B2C अदर्स में। इसके बाद इसका एक और पॉइंट अपन देखते हैं, ये है टेबल नंबर 9B। इसको कैटेगराइज किया है क्रेडिट डेबिट नोट्स रजिस्टर्ड, यानी कि जो डेबिट और क्रेडिट नोट्स आपने रजिस्टर्ड डीलर को इशू किए उन सब की डिटेल्स आपको 9B में डालनी है। इसके बाद 9B का एक और कॉलम है जिसमें है क्रेडिट डेबिट नोट्स अनरजिस्टर्ड, यानी कि जो रजिस्टर्ड पर्सन्स को डेबिट क्रेडिट नोट इशू किए हैं वो आपको यहाँ पे डालना है। और इसका जो दूसरा पार्ट है अनरजिस्टर्ड पर्सन्स को जो आपने क्रेडिट डेबिट नोट्स इशू किए हैं वो आपको इस जगह पे डालनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आता है इसमें 6A एक्सपोर्ट्स इनवॉइसेस, यानी कि यदि आपने कोई एक्सपोर्ट किया है तो एक्सपोर्ट की सारी डिटेल आपको डालनी है यहाँ पे 6A टेबल में। इसमें आपकी शिपिंग बिल और जो एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी भी आपको डिटेल इसमें डालनी होती है। क्लिक करके देखते हैं क्या क्या डिटेल ये मांगता है। ये डिटेल अपन जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे आपका इनवॉइस नंबर, इनवॉइस का डेट, पोर्ट कोड, यानी कि किस पोर्ट पे आपने सप्लाई की है। यहाँ पे ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। जो आप देखेंगे ये अस्ट्रिक रेड कलर में बने हुए हैं, यानी कि ऊपर आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है इंडिकेट्स मैंडेटरी फील्ड्स, यानी कि जो ये साइन यहाँ पे डॉट जो एक रेड कलर का लगा हुआ है, यदि वो किसी टेबल पे है तो यानी कि आपको वो फील्ड मैंडेटरी है, भरना है, अदरवाइज आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सारी डिटेल डालनी है इसमें। ये एक्सपोर्ट के केस में हो गया आपका। इसके बाद फ्रेंड्स अगली जो आती है आपकी टेबल वो आती है 9A अमेंडेड B2B इन्वॉइसेस। यदि कोई आपने B2B इन्वॉइसेस में कोई अमेंडमेंट किया है तो आपको यहाँ पे डिटेल इसमें डालनी है। इसी तरीके से अमेंडेड B2C लार्ज इन्वॉइसेस, B2C का कोई अमेंडमेंट है, लार्ज इन्वॉइसेस आप समझ चुके हैं 2,50,000 से ज़्यादा। इसी तरीके से अमेंडेड एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस, और इसी तरीके से अमेंडेड क्रेडिट डेबिट नोट्स रजिस्टर्ड और अमेंडेड क्रेडिट डेबिट नोट्स अनरजिस्टर्ड। यानी कि जो टेबल नंबर 9 है इसके यहाँ पे 9A है, इसके यहाँ पे 5 पार्ट इन्होंने किए हैं ताकि पर्टिकुलरली इसको कैटेगराइज किया जा सके कि आप जो यहाँ पे इन्वॉइसेस का अमेंडमेंट आपने किया है उस पर्टिकुलर फील्ड में, उस पर्टिकुलर टेबल में आप उस चीज़ का डेटा है इनपुट करें। इसके बाद फ्रेंड्स आ जाता है आपका टेबल नंबर 7 B2C अदर्स। B2C अदर्स में आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको ऐड डिटेल्स करनी है। जैसे आप ऐड डिटेल्स करते हैं तो आपसे प्लेस ऑफ सप्लाई, जिस भी स्टेट में आपने सप्लाई की है वो स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। टैक्सेबल वैल्यू क्या है, यानी कि पूरे मंथ की जो आपकी टैक्सेबल वैल्यू है वो आपको यहाँ पे डालनी है।
इसके बाद में यदि अलग से कोई रेट जो गवर्नमेंट की रेट तय की हुई है उसके अलावा यदि कोई चार्ज की तो आपको क्लिक करना है, अदरवाइज रहने देना है, क्योंकि आप यूजुअली वही चार्ज करते हैं जीएसटी का रेट जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई की हुई है। यहाँ पे आपको रेट सेलेक्ट करनी है जिस रेट पे आपने चार्ज किया है और इसको सेव कर देना है। बैक आ जाते हैं अपन फ्रेंड्स। इसके बाद में अपने पास आता है टेबल नंबर 8, यानी कि 8A, 8B, 8C और 8D, चार चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही है नील रेटेड सप्लाईज। इस पे अपन को क्लिक कर लेते हैं। अब आपके सामने 4 विंडो यहाँ पे ओपन हो जाती है। इसकी भी आपको प्रॉपर रिपोर्टिंग करनी है। जो जिस कैटेगरी में फॉल कर रहा है उस कैटेगरी में ही आपको उस चीज़ की डिटेल है वो डालनी है। 4 कैटेगरी क्या बनाई है इन्होंने, इंट्रा स्टेट सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि वो सप्लाई जो रजिस्टर्ड पर्सन को है और उसी स्टेट में है। नील रेटेड है तो आपको इस बॉक्स में डालना है नील रेटेड में। एग्जेम्प्टेड है यानी कि अदर देन नील रेटेड या नॉन जीएसटी सप्लाई है तो आपको एग्जेम्प्ट में डालना है, और नॉन जीएसटी सप्लाईज यदि कोई है तो आपको इस कॉलम में आपको डेटा प्लेस करना है। इसी तरीके से फ्रेंड्स इंट्रा स्टेट सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि पहला टेबल आपको दिया हुआ है रजिस्टर्ड पर्सन का, दूसरा दे दिया आपको अनरजिस्टर्ड पर्सन का। इसी तरीके से इंटर स्टेट सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन और इंटर स्टेट सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो जो जिस कैटेगरी में आपका डेटा फॉल कर रहा है आपको उसी टेबल के सामने अपना इनपुट देना और इसको सेव करना है। तो ये हो गई आपकी टेबल नंबर 8, यानी कि नील और एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। इसके बाद में टेबल नंबर 11 आ गया, टैक्स लायबिलिटी एडवांसेस रिसीव्ड। यदि आपने कोई एडवांस रिसीव किया और उसके अगेंस्ट में आपको टैक्स लायबिलिटी बुक करनी है तो आपको ये फील्ड डालनी है। इसके बाद में आपकी 11B और 11B 1 और 2 यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें है एडवांसेस का एडजस्टमेंट। जो एडवांसेस आपने पार्टी से लिए हैं, जब भी उनकी सेल बुक करते हैं आप तो उनका एडवांस का आपको एडजस्टमेंट करना है। तो इस टेबल में आपको वो सारी डिटेल्स डालनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आती है आपकी टेबल नंबर 12। इसमें है HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। फ्रेंड्स 1 अप्रैल से, जैसा कि आपको ध्यान भी होगा, अभी सारे इन्वॉइसेस जितने भी बंदा कोई रेज करेगा तो उसको HSN कोड, यदि 5 करोड़ तक का टर्नओवर सालाना उसका पिछले फाइनेंशियल ईयर का रहा है तो उसको 4 डिजिट का, और 5 करोड़ से यदि ज़्यादा है तो 6 डिजिट का HSN कोड डालना मैंडेटरी कर दिया गया है। बहुत से लोग मैंने देखा है फ्रेंड्स ये करते हैं कि वो सिंपली 2 या 3 जगह पे अपना डेटा प्लेस करते हैं। टेबल नंबर 4 में कर दिया, जो कि इम्पोर्टेंट है सबसे। यदि बिज़नेस टू बिज़नेस आपने डिटेल नहीं डाली तो जिस पार्टी को आपने सप्लाई की है उसको उसका ITC नहीं मिल पाएगा। तो यूजुअली जो अधिकतर लोग कर रहे हैं वो ये करते हैं कि B2B सप्लाई डाल दी, टेबल नंबर 4 फिल कर दिया, 5 फिल कर दिया और टेबल नंबर 7 फिल कर दिया। इसके अलावा लोग ज़्यादा इसमें करते नहीं है। बाकी जो 6 और ये इसमें तो यदि आप फॉल कर रहे हैं कैटेगरी में तो करना है, अदरवाइज आपको स्किप करना ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो टेबल नंबर 12 है ये आपको बताती है HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। हालांकि इसको मैंडेटरी नहीं किया गया है कि आप इसमें फिल करें, लेकिन यदि आप फिल करते हैं तो अच्छी चीज़ है। आपको जो कंसिक्वेंसेज है वो कम से कम इसमें होते हैं आपकी रिटर्न फाइलिंग में। इसके बाद आता है आपका टेबल नंबर 13 डॉक्यूमेंट्स इशूड। इसमें फ्रेंड्स आपके जितने भी आपने बिल उस पर्टिकुलर मंथ में, यदि आपने मान लीजिए मंथली मोड ऑप्ट कर रखा है रिटर्न फाइलिंग का, तो जिस भी महीने की आप GSTR 1 फाइल कर रहे हैं उस महीने में टोटल आपने बिल कितने रेज किए हैं तो उसका फर्स्ट आप इसमें अपन क्लिक करके देखते हैं तो आपके सामने इस तरीके से डिटेल्स आ जाती है। इन्वॉइसेस फॉर आउटवर्ड सप्लाईज, इसमें आपको सीरियल नंबर सेलेक्ट करना है फ्रॉम टू, ये डॉक्यूमेंट करना है अपन को। तो जितने आपने मान लीजिए 1 नंबर से लेके 50 नंबर तक आपका सीरियल नंबर है जो यूज़ हुआ है, तो आपको यहाँ पे 1 से लेके
50 तक यहाँ पे डालना है। टोटल नंबर ये ऑटो कैलकुलेट कर लेगा, 50 हो जाएंगे। इसके बाद यदि इन सीरियल नंबर के बीच में कोई इनवॉइस आपका कैंसल्ड है तो आपको यहाँ पे वो नंबर डालना है। इसके बाद नेट कितने इशूड हुए उसका नंबर डालना है। तो इस तरीके से आपको ये सब चीज़ें इसमें फिल करनी है। और ये आप फ्रेंड्स बहुत से लोग नहीं कर रहे हैं इसको, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो टेबल नंबर 12 और 13 जो है HSN वाइज समरी और डॉक्यूमेंट्स इशूड, ये अधिकतर लोग इसमें नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये सजेशन है कि आप लोग ज़रूर फिल कीजिए 12 और 13 नंबर टेबल भी। इसके बाद में आपके पास 11A आती है, अमेंडेड टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव्ड, अमेंडमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस एंड 10 नंबर आके फिर काम की जो टेबल है वो है अमेंडेड B2C अदर्स। इसके बाद में फ्रेंड्स जब आप ये सारे डेटा इस तरीके से फिल कर लेते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। यदि बहुत ज़्यादा आपके इनवॉइसेस नहीं है तो आप इसको ऑनलाइन मोड पे फाइल कर सकते हैं आराम से। सारे डेटा फिल कर लिए आपने, इसके बाद आप अपने डेटा से उसको मैच कर लीजिए कि सारा डेटा इसमें प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट हो चुका है। जब ये रिफ्लेक्ट हो चुका है, इसके बाद आपको जनरेट GSTR1 समरी पे फ्रेंड्स क्लिक करना है। जैसे ये GSTR1 की समरी जनरेट हो जाती है, कई बार इसमें 5-7 मिनट का टाइम लग जाता है, तो आप वेट कर लीजिए, क्योंकि जब तक ये समरी जनरेट नहीं होगी, जब तक आप फोर्सफुली यदि इसको फाइल कर देते हैं तो वो गलत डेटा उसमें जाने की संभावना है। तो आप इसकी समरी इसको जनरेट होने दीजिए। 2-4-5 मिनट का टाइम कई बार ले लेता है सिस्टम, वो आप इसको जनरेट हो जाने दीजिए। इसके बाद एक्नॉलेज कर दीजिए, और यहाँ पे आप जैसे एक्नॉलेज करेंगे तो आपके पास सबमिट और फाइल रिटर्न का ऑप्शन है, वो ओपन हो जाता है। आप EVC या डिजिटल सिग्नेचर जैसा भी आपका मामला है उस तरीके से आप इसको फाइल कर सकते हैं। अब इसको फ्रेंड्स यदि आप टैली यूज़ करते हैं तो यही सारी चीज़ें आपके टैली में भी आपको दिखाई पड़ती है। एक बार अपन देखते हैं इसको। ये अपन ने खोल लिया है डेटा, यहाँ पे अपन प्रेस करेंगे डिस्प्ले GST रिपोर्ट्स GSTR1। जिस भी महीने की अपनी GSTR1 अपन को फाइल करनी है उस महीने का अपन पीरियड सेलेक्ट करेंगे, GSTR1 देखेंगे। तो जो टेबल्स अपन ने अभी डिस्कस करी है GST पोर्टल पे, वही सारी टेबल्स आपको यहाँ पे भी दिखाई पड़ती है। सबसे पहले आप देखेंगे B2B इन्वॉइसेस टेबल नंबर 4A 4B 4C, ये सारी आपकी यहाँ पे B2B इन्वॉइसेस की डिटेल जितनी आपने एंट्री करी होगी। अभी इसमें कोई डेटा मैंने एंट्री किया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ ये आ नहीं रहा है, नील शो कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप इसमें अपने डेटा एंट्री करेंगे तो आपकी GSTR1 यहाँ पे रेडी हो जाती है, और इससे आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से टेबल नंबर 5 और 5B 5A और 5B B2C लार्ज इन्वॉइसेस। नेक्स्ट टेबल है B2C स्मॉल इन्वॉइसेस टेबल नंबर 7। इसके बाद क्रेडिट डेबिट नोट्स रजिस्टर्ड पर्सन्स को और क्रेडिट डेबिट नोट्स अनरजिस्टर्ड पर्सन्स को। इसी तरीके से एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस टेबल नंबर 6A टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव्ड के अगेंस्ट में एडवांस जो रिसीव्ड है उसका एडजस्टमेंट, और इसके बाद में आपके आ गई नील रिलेटेड इन्वॉइसेस, यानी कि जितने भी टेबल 8B A B C D जो चारों आपकी है उसमें 4 फील्ड हैं, उन चारों की आपकी यहाँ पे डिटेल जब आप इसमें देखेंगे तो इसी तरीके से आपको एंटर अपन करके देखते हैं इसको। अभी इसमें डेटा है नहीं, तो ये शायद आगे नेविगेट नहीं कर रहा है, डेटा होगा और इसको अपन एंटर करेंगे तो वो जो अपन ने 4 कैटेगरी GST के पोर्टल पे देखी है वही 4 कैटेगरी आपको टैली में भी दिखाई देगी। इसके बाद में आपकी टेबल नंबर 12 HSN SAC समरी और डॉक्यूमेंट समरी, यानी कि जितने बिल्स आपके इशू हुए हैं। इसमें कुछ एक एंट्रीज करी हुई है फ्रेंड्स, इसलिए आपको यहाँ पे शो कर रहा है। इसको आप जैसे एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पे सारी वो डिटेल्स दिखाई पड़ती है, किस HSN या SAC के अगेंस्ट में आपने कितनी सेल बुक करी है। इसी तरीके से डॉक्यूमेंट्स जो आपने डॉक्यूमेंट्स इशू किए हैं, यहाँ पे आप देखेंगे फ्रॉम सीरियल नंबर 2, इसमें एक ही एंट्री है तो ये एक दिखा रहा है। यदि एक से ज़्यादा होती तो उतनी यहाँ पे ये आपको दिखा देता।
और आपको इसी तरीके से वहाँ पे अपने पोर्टल पे अपलोड करना है डेटा डाल के, फ्रॉम टू टोटल नंबर, कितना कैंसिल हुआ, कितना नेट इशूड हुआ। यही सब डिटेल्स फ्रेंड्स अपन ने अभी देखी है आपके जीएसटी पोर्टल पे, वही सारी डिटेल्स आपके टैली पे भी है। अब कुछ लोग JS1 फाइल क्रिएट कर लेते हैं टैली से, उसको अपलोड कर देते हैं, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया। उस पर भी अपन आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे कि ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करके आप कैसे GSTR1 फाइल कर सकते हैं, और टैली से JS1 क्रिएट करके कैसे आप GSTR1 अपलोड कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसलिए सिर्फ आज अपन ने ऑनलाइन किस तरीके से अपन फाइल कर सकते हैं इस पर चर्चा करिए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कुछ आपकी क्वेरी है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।